जो भारत विरोधी तत्व हैं अब केवल इस पार्टी में वही रह गए हैं। साउथ में जो कहते हैं ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, वही गिरोह के जो है ये सरताज हैं। ये भारत को जोड़ने नहीं, भारत को तोड़ने वाला कार्य करते हैं। और ये कांग्रेस वही कांग्रेस है, पहले भी इसने भारत को तोड़ा, भारत को जो है पाकिस्तान के रूप में जो है भारत पाकिस्तान के रूप में तोड़ा, फिर बांग्लादेश को भी विभक्त किया। ये केवल विभक्ति ही राजनीति करते हैं। वाड्रा जी, उनके पास पहले क्या था और आज क्या है? कौन सा बिजनेस इन्होंने ऐसा कर दिया जिसकी वजह से इनकी इतनी अकूत संपत्ति आ गई? उस पर भी चर्चा करिए आप। जो सुविधा और सफाई हमको आज मिल रही है, जो स्वच्छता दिखाई दे रही है, जो विकास दिखाई दे रहा है, वो चीज़ आज के पहले कभी नहीं मिला। तो जो हमारे लिए कार्य कर रहा है हम तो उसी को वोट देंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस समय हम मौजूद हैं काशी विश्वनाथ की धरती बनारस पर। और बनारस की अगर बात की जाए तो पिछली 2 बार से अगर राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसी बनारस की धरती को चुन रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र के रूप में। इसी बीच एक और अपडेट सामने आता है जब राहुल गांधी, जिनको कांग्रेस की तरफ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद के लिए, उनकी संसद सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाती है। एक केस में 2 साल की सज़ा होती है, जिसके बाद जो प्रावधान है हमारे पार्लियामेंट के, उसके हिसाब से राहुल गांधी को सज़ा सुनाई जाती है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शांडिल्य सनातन धर्मगुरु चंद्रभूषण जी महाराज। महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। काशी की धरती पर इस समय हम हैं। प्रधानमंत्री जो अभी देश के हैं वो लगातार इस धरती को चुन रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस प्रयास कर रही है कि राहुल गांधी को एक बार मौका मिले प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन उनकी संसद सदस्यता चल जाती है और अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है। काशी की धरती से सर्वप्रथम आप सभी को हर हर महादेव। देखिए, राहुल गांधी जी का जो है ना, ये हमको समझ में आता है कि इनका मानसिक दिवालियापन है। छोटे से शब्दों में पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं तो समझ लें, इनका मानसिक दिवालियापन है। जो प्रक्रिया माननीय न्यायालय द्वारा की जा रही है उसमें ये ज़बरदस्ती जो है राजनीति घुसा रहे हैं, ज़बरदस्ती सत्ता पक्ष को दोषी ठहरा रहे हैं। भारत की जनता तब से और अब में बहुत जागरूक हो चुकी है, वो हर बातों को समझ रही है। और भारत की जनता ही जो है अभी जो सरकार चल रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, उसको जो है लाई हुई है और कांग्रेस को पूर्ण रूपेण लगभग नकार चुकी है। और ये इसलिए वो जो है बौखलाए हुए हैं और तमाम तरीके से जो व्यापारी हैं अडानी वगैरह, उस पर जो है ये लोग आक्षेप कर रहे हैं। वो तो भाई बिजनेसमैन है। देखिए, राजस्थान में गहलोत सरकार में वहाँ जाके जो है उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ उन लोगों के साथ भी है। इसका अर्थ क्या हो गया? गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। वो व्यापारी है। सरकार किसी की भी, जो भी सरकार व्यापारियों को सहयोग करेगी, उसके अनुकूल रहेगी, उसको जो है उस व्यापारी वहाँ पे अपना व्यापार को बढ़ाएंगे, ये है। और इसके लिए वो किसी सरकार को दोषी देना, ये उनका मानसिक दिवालियापन है। अब कांग्रेस को कोई सब समझ चुके हैं उसके। ये एक तरह से ना, ये एक विशेष वर्ग के लोगों को, विशेष वर्ग के लोगों को क्या, मुस्लिमों को ये लोग जो है ना संरक्षण देने का कार्य किए हैं। कब से? भारत जब स्वाधीन हुआ तब से लेके हमको हमारे पूजा का अधिकार छीन लिए। ये सब किसके शासनकाल में हुआ है? कांग्रेस के शासनकाल में तो हुआ है। तो हम सनातनियों को दबाव में रख के, उस पर दबाव डाल के उनको दबाया और कुचला गया है, इसी कांग्रेस की सरकार में। इसी बीच ये भी कहा गया राहुल गांधी की तरफ से कि जैसा उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है पार्लियामेंट से, कि मुझे डराया नहीं जा सकता, ये मैं नहीं डर सकता, आप मेरे को चाहे डिस्क्वालीफाई कर दो। देखिए, ये तो जो है वही बात बता रहा हूँ, मैं उसी बिंदु पे आ रहा था। ये लोग जो है ना, जो मुस्लिम हैं उनको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। जो बाकी कांग्रेसी लोग हैं जो पुराने चले आए हुए हैं कि हम कांग्रेस का ही पक्ष पकड़े रहेंगे किसी भी स्थिति में, उनको भड़काने का कार्य कर रहे हैं, जनता को भड़काने। अब इनके पास वोट बैंक तो बचा नहीं, सारे के सारे उनके जब तो उनका भी जो है संसदीय जो है छीन लिया गया। तो इसलिए ये जो है केवल भड़काने के किसी भी प्रकार, एन केन प्रकरण कहते हैं, उस तरीके से ये केवल भड़काने का कार्य कर रहे हैं कि जनता भड़के। लेकिन जनता सब समझ चुकी है, आपके किसी तरह के बहकावे में और भड़कावे में जनता नहीं आएगी। जो है राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरह समझ लें। इसी बीच एक कांग्रेस के सांसद हैं प्रमोद तिवारी, उनका यहाँ पर बयान सामने आया इस डिस्क्वालिफिकेशन के बाद। वो कह रहे हैं कि गांधी परिवार जो पूरा है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए, सबके लिए अलग, लेकिन गांधी परिवार के लिए थोड़ी सज़ा कम हो, थोड़ा कानून अलग हो। देश को बहुत कुछ दिया है इन्होंने, प्रमोद तिवारी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता। देखिए, मैंने कहा ना, इन सबका एक तरह से मानसिक दिवालियापन है।
इसी के अंतर्गत ये कह रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो जो कोई भी व्यक्ति अपने बात के व्यक्ति के लिए स्वतंत्र है, आप जो है माननीय न्यायालय में जाइए, अपनी बातों को उठाइए, बात कहने के लिए कोई भी सब कुछ भी कह लीजिए। लेकिन जनता सब समझती है कि आपका ध्येय क्या है। कांग्रेस के लोगों को, जो गांधी परिवार की आप बात कर रहे हो, गांधी परिवार ने भारतवर्ष को दिया क्या? भारत का बंटवारा गांधी परिवार की ही देन है, स्पष्ट सुनिए। इसलिए ये लोग जो है हमारे देश को दो भागों में विभक्त किए। क्यों? जाति के आधार पर। जातिवाद को बढ़ावा देने वाले यही कांग्रेस पार्टी है। क्यों? क्योंकि जातिवाद में बांट के रखेंगे तो हमको जो वोट मिलेगा, लो तुम इतना परसेंट ले लो, तुम इतना तुम ये ले लो, फलाने जाति को ये, फलाने जाति को ये, इस तरह से करके ये लोग जो है हमारे देश को, हमारे आपसी भाइयों को जो है बांट के रखे और अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहे। अब ये जातिवाद की राजनीति धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, इसलिए अब इनकी राजनीति ये बिल्कुल चलने वाली नहीं है। और गांधी परिवार की जो बात कर रहे हैं, इनके पिता श्री राजीव गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, बोफोर्स तोप घोटाले में फंसे। क्या है, सारे लोग इनका जो है, आप कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, आप गांधी परिवार कर रहे ना, उनकी संपत्ति देखिए, उनका आय का जरिया देखिए और कैसे इन्होंने किस तरीके से किया। उनके जीजा हैं वाड्रा जी, उनके पास पहले क्या था और आज क्या है, कौन सा बिजनेस इन्होंने ऐसा कर दिया जिसकी वजह से इनकी इतनी अकूत संपत्ति आ गई, उस पर भी चर्चा करिए आप। ये केवल हम जनता का पैसा लूट के ये गांधी परिवार जो है अपने आप को ठाट बाट में रहा है, और जो है ये आप समझ लो। अच्छा, इस बीच ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इसको क्योंकि अगर देखा जाए तो किस हिसाब से देखते हैं? इसमें प्रावधान है 2 साल की सज़ा और रिहाई के बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते लोकसभा का, तो यानी कि सीधे तौर पर 8 साल हो गए अगर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाती है। तो क्या भविष्य लग रहा है राहुल गांधी का? क्योंकि जितने बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जो इस समय क्रीम में हैं, वो सब चाहते हैं एक बार राहुल गांधी उस PM की गद्दी पर बैठें कहीं ना कहीं आने वाले समय में, भविष्य में। देखिए, किसी को भी स्वप्न देखने में भारत में कोई प्रतिबंध नहीं है। वो भी स्वप्न देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। कोई भी भारतीय स्वप्न देख सकता है कि वो प्रधानमंत्री बनने वाला है, बन रहा है, और कोई भी किसी के लिए अभिलाषा रखता है कि कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए। इसलिए उस पर तो कुछ कहने लायक है ही नहीं। रह के बाद इनको जो प्रतिबंध लगाया गया है, ये न्यायालय की प्रक्रिया है, हमारे संविधान की प्रक्रिया है, और हमारे भारतवर्ष में संविधान सर्वोपरि है। और जब संविधान सर्वोपरि है तो उसको मानना भी हर किसी को बाध्य होके ही मानना होगा। और जो इन लोग राजनीतिक जो कर रहे हैं ना, यहाँ पे इनका गढ़ था अमेठी। अमेठी से तो जो है जनता धीरे धीरे जागरूक होकर समझ गई, अब वहाँ से उनको उखाड़ फेंकी, अब जा रहे हैं साउथ में, केरल में जाके कर रहे हैं। क्यों? जो भारत विरोधी तत्व हैं अब केवल इस पार्टी में वही रह गए हैं। अब ये समझ लो, हमारे हिसाब से जो भारत विरोधी तत्व हैं वो जो है, और साउथ में जो कहते हैं ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, वही गिरोह के जो है ये सरताज हैं, उसी गिरोह के ये सरगना हैं। और वही लोग जो है, अभी PFI है, PFI का भी सपोर्ट तो इन लोगों ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि भारत को विखंडित करने वाले ये PFI वाले, जिस पर क्या जो है बैन लगाई गई है। इसलिए ये भारत को जोड़ने नहीं, भारत को तोड़ने वाला कार्य करते हैं। और ये कांग्रेस वही कांग्रेस है, पहले भी इसने भारत को तोड़ा, भारत को जो है पाकिस्तान के रूप में, जो है भारत पाकिस्तान के रूप में तोड़ा, फिर बांग्लादेश को भी विभक्त किया। ये केवल विभक्ति ही राजनीति करते हैं। इधर से जो है खालिस्तान की मांग करते हैं, जो उनका ये कांग्रेसी समर्थन करते हैं, और भारत को जो तोड़ के अलग करने की बात करते हैं, कांग्रेसी उनका समर्थन करते हैं। इसी बीच इसी में जो अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जो है जेल भेजकर डराओ मत, धमकाओ मत, मैं भारत के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूँ, मैं तो लड़ता रहूँगा भारत के लोकतंत्र के लिए। देखिए, ये ना बेवकूफ़ों को जो है केवल उत्तेजित करने के लिए करके सड़क पे उतारने का कार्य कर रहे हैं। आप जान लो, भारत के बेवकूफ़ों को उत्तेजित करके उसको सड़क पे लाने का, कि भारत में हो हंगामा हो, भारत में जो है जगह जगह आगजनी हो, उनके लिए ये करने का ये उनका कुचक्र है। ये आप स्पष्ट शब्द में समझिए। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री जो भी हैं नरेंद्र मोदी, क्या तीसरी बार भी चुनेंगे बनारस की धरती को, काशी की धरती को? क्योंकि कल ही उन्होंने यहाँ पे 1800 करोड़ के प्रोजेक्ट भी दिए हैं यहाँ की जनता को। देखिए, निसंदेह हमको लगता है, निसंदेह माननीय नरेंद्र मोदी जी ही तीसरी बार फिर यहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, हम हैं यहाँ के काशी की जनता, ठीक है, और हमको क्या चाहिए? सुविधा, साफ सफाई। इसके पहले भी तमाम सरकारें आई थी जो है विभिन्न पार्टियों की, लेकिन जो सुविधा और सफाई हमको आज मिल रही है, जो स्वच्छता दिखाई दे रही है, जो विकास दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, हमको मिल रहा है, वो चीज़ आज के पहले कभी नहीं मिला। तो जो हमारे लिए कार्य कर रहा है, हम तो उसी को वोट देंगे।
स्पष्ट बात है। चाहे राहुल गांधी भी ऐसा कार्य किया तो तुम राहुल गांधी को वोट देते। किसी से हमारा व्यक्तिगत है नहीं, हमको तो भाई अपनी चीज़ चाहिए, अपनी सुरक्षा चाहिए, अपना जो है संस्कृति की रक्षा चाहिए, और हमको सुविधा चाहिए, साफ सफाई चाहिए जो है। और वो चीज़ हमको इसी सरकार में मिल रही है, माननीय मोदी जी की सरकार में ही मिल रही है। इसके पहले वो चीज़ हमको कभी नहीं मिली जो आज मिल रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ही अगले प्रधानमंत्री पुनः बनेंगे। तो ये थे हमारे साथ शांडिल्य सनातन धर्मगुरु चंद्रभूषण जी महाराज, जिन्होंने अपना वक्तव्य रखा। हाल ही में जो इस समय राजनीति परिदृश्य देश में चल रहा है उसमें इनका क्या कहना है, जो खास तौर पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है और जो अब बयानबाजी राहुल गांधी की तरफ सामने आ रही है उसको लेकर के अपनी राय रखी।